है नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ये पूछा जाता है, फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है, ये फ्री एयर डिलीवरी भी बोल देते हैं, फ्री एयर डिलीवरी डिलीवर्ड भी बोल देते हैं। अब इसका क्या मतलब है? और ये FAD, इसको कई बार कहीं पे आपको दिखेगा तो वहां पे लिखा होगा FAD, फ्री एयर डिलीवर्ड। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, फ्री एयर डिलीवरी का हमें क्या फायदा, क्या मिलेगा, और यहां पे मैं एक मान लो एक चीज यहां पे बना देता हूं, थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए। भाई साहब, मान लीजिए दो कंपटीटर आ गए, कंपटीटर का मतलब आपस में एक ही फील्ड में है, वो कंप्रेसर ही बना रहे हैं। कोई ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों के आपस में कंपटीशन हो गया कि किसका कंप्रेसर बेस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, कभी कोई रेस शुरू होती है ना, रेस जब शुरू होती है तो हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम देते हैं कि ये ले मेरे भाई, यहां से भागना स्टार्ट करो दोनों, और 1 2 3 भागो, तो भागना स्टार्ट करते हैं। हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका सेम रख लिया, अब हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट क्यों सेम रखा? क्योंकि भाई यही कहते हैं, इंसान ने अगर कभी किसी से कंपटीशन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम रखना पड़ेगा ना, तभी कंपटीशन पता लगेगा। अब कंप्रेसर के केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये ए कंपनी का, ये बी कंपनी का कंप्रेसर है, इसने इन्होंने दोनों ने स्टार्ट करना है, तो इनको क्या चाहिए? एयर। एयर। अब लेकिन अब ये कैसे, मतलब समझ रहे हो कि हमें बताना है तो एयर एक जैसी चाहिए दोनों को एयर एक जैसी होने का मतलब क्या है कि जब ये टेस्ट करेगा अपनी कंप्रेसर को कि मेरी फ्री एयर डिलीवर कितनी है, ये चेक करेगा, तो दोनों एक ही तरह की कंडीशन के अंदर चेक करेंगे, और वो कंडीशन है इनलेट की कि 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए और 1 बार का प्रेशर होना चाहिए। अगर हमारे पास इतना है तो उसको हम कहेंगे कि हां, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, दोनों की एक जैसी एयर थी, और अब देखो दबाने के बाद देखो कि कितनी एयर सही तरह से वो डिलीवर कर रहा है, क्योंकि बस ये मेन पॉइंट है डिलीवरी के बारे में, कि एयर कितनी डिलीवर हो रही है, लेकिन कैपेसिटी मतलब हमारे पास सेम तब होगा जब उन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? फ्री एयर डिलीवर्ड, तो इसको लिख लीजिए, इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवर्ड by the compressor when inlet air is at 20 degree centigrade and 1 bar pressure, ये कंडीशन है। अगर आप डिलीवर इसको चेक करना चाहते हो, मैं कहता हूं कि मेरा जो ये जो हमारे पास कंप्रेसर है वो फ्री एयर डिलीवर दे रहा है, मान लीजिए कि हमने इसको लीटर्स में ले लिया। देखो, एयर भी लीटर्स में ले सकते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, लीटर्स में। आप कहो कि लीटर तो दूध होता है, मेरे भाई लीटर दूध नहीं, लिक्विड की बात नहीं है, लीटर उसका वॉल्यूम का होता है। वो किसी भी चीज को आप लीटर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्लीज इसको कभी ऐसा मत बोलना कि हमारा तो ये सिर्फ जो हमारे पास होता है कि जो लीटर वो लिक्विड में ही है, नहीं, तो लीटर किसी में भी हो सकता है। तो इसकी जो FAD को लिखेंगे, फ्री एयर डिलीवर्ड को लिखेंगे, वो लीटर पर मिनट में लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सेम। तो हमें दो बंदों के अंदर, दो कंप्रेसर के अंदर कंपटीशन कराना पड़ गया, तो हम उसकी फ्री एयर डिलीवर्ड देखेंगे दोनों की कितनी है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। हमें जब भी कोई सामान खरीदना होता है तो हमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ता ना, कंपैरिजन करते हैं।
तो हम जब कंप्रेसर खरीदेंगे, अब आप सोचो कि सर एक कंप्रेसर लेने के लिए इतना क्या सोचना, लेकिन आपने अपने लिए, घर के लिए नहीं लेना मेरे भाई कंप्रेसर। आपने किसी कंपनी के अंदर, आपके ने किसी कंपनी के अंदर कंप्रेसर लगाने हैं, और एक दो नहीं लगाने, वहां पे मान लीजिए 100 आपको कंप्रेसर की जरूरत है, तब आपको आपको कंपटीशन करवाने की जरूरत पड़ेगी कि आपस में बताओ कौन सा ज्यादा बेटर है, किसकी फ्री एयर डिलीवर्ड ज्यादा अच्छी आ रही है। तो हम कहेंगे हाँ यार इसकी फ्री एयर डिलीवर्ड ज्यादा अच्छी है, इतने लीटर पर मिनट ये एयर दे रहा है हमें, इतनी हमें चाहिए, इतनी हमें चाहिए। बात समझ आई सर? बात समझ आई?